चुनाव के बाद जिन वादों के पिटारे के साथ मोदी सरकार सत्ता में आई, उसके आकलन का पहला पड़ाव इसे कहें तो गलत नहीं है। मोदी 3.0 के पहले 100 दिन अब पूरे हो चुके हैं और इन 100 दिनों में क्या वो दिशा दिखी जिधर बढ़ने का वादा किया गया था? क्या ये 100 दिन कुछ हटकर रहे हैं पिछले 2 कार्यकाल से, या आंकड़ों की बाजीगरी और वायदों दावों के शोर में उम्मीदों का धुंधला होना ही इन 100 दिनों में नजर आया? इस पर एक रिपोर्ट है हमारी, देखिए। मैं नरेंद्र दामोदर दास मोदी ईश्वर की शपथ लेता हूं कि भारत की प्रभुता और अखंडता अक्षुण्ण रखूंगा। 9 जून 2024 नरेंद्र मोदी ने अपने तीसरे कार्यकाल में प्रधानमंत्री पद की शपथ ली, यानी 17 सितंबर को केंद्र की मोदी सरकार के तीसरे कार्यकाल के 100 दिन पूरे हो गए। मोदी के पहले 2 कार्यकाल के मुकाबले इस बार भाजपा अकेले अपने दम पर पूर्ण बहुमत नहीं ला पाई, लिहाजा सहयोगी दलों के भरोसे सरकार बनी और अब सरकार के 100 दिन पूरे हो गए। संयोग है कि 17 सितंबर को प्रधानमंत्री मोदी का जन्मदिन भी है। मंगलवार को ओडिशा पहुंचे प्रधानमंत्री ने जनता को संबोधित करते हुए कहा कि सरकार ने गरीब, किसान, नौजवान और नारी शक्ति की बेहतरी के लिए कई बड़े काम किए। आज केंद्र की एनडीए सरकार के 100 दिन भी हो रहे हैं। इस दौरान गरीब, किसान, नौजवान और नारी शक्ति के सशक्तिकरण के लिए बड़े बड़े फैसले लिए गए हैं। गृह मंत्री अमित शाह ने भी मोदी सरकार के 100 दिनों का रिपोर्ट कार्ड पेश किया। शाह ने कहा, भारत पूरी दुनिया में उत्पादन का चहेता केंद्र बन गया है। हमारी डिजिटल इंडिया योजना को आज दुनिया के कई देश समझ रहे हैं और स्वीकार भी कर रहे हैं। हमने इकोनॉमी के 13 पैरामीटर्स पर खरे उतरकर दिखाया। अंतरिक्ष के क्षेत्र में भारत का भविष्य उज्जवल है। शाह ने कहा, कार्यकाल के दौरान एक देश एक चुनाव लागू करने की योजना है। डिजिटल इंडिया की योजना को दुनिया के कई देश समझना भी चाहते हैं, स्वीकारना भी चाहते हैं और उसको अपने विकास का आधार भी बनाना चाहते हैं। इकोनॉमी के 13 पैरामीटर्स में, चाहे बैंकिंग हो, चाहे मुद्रास्फीति हो, चाहे विकास दर हो, हर पैरामीटर में हमने डिसिप्लिन लाई है और प्रगति भी की है। 100 दिनों के मोदी 3.0 को जहां भाजपा और एनडीए के घटक दल एक बड़ी उपलब्धि की तरह पेश कर रहे हैं, तो वहीं विपक्ष ने इस पर कटाक्ष किया है। आरजेडी सांसद मनोज झा ने कहा, सामाजिक न्याय, आर्थिक न्याय और लोकतंत्र के अन्य मूल मूल्यों पर इस सरकार ने चुप्पी साध रखी है। अमित शाह जी, मैं बार बार ये कहता हूँ कि प्रेस कॉन्फ्रेंस में बड़ी बड़ी बातें करना रेटोरिकल और रियलिटी के साथ। अभी एक वीडियो वायरल हुआ था वहाँ के मणिपुर के सीएम का, आज तक उस पर कोई क्लैरिफिकेशन नहीं आया। क्या हो रहा है मणिपुर में? देश के अलग अलग हिस्सों में क्या हो रहा है? मोदी सरकार के तीसरे कार्यकाल के अहम पड़ाव पर मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ में भी सियासी टकराव शुरू हो गया है। बीजेपी मोदी सरकार की तारीफ कर रही है तो कांग्रेस केंद्र सरकार पर निशाना साध रही है। एक नहीं, अलग अलग क्षेत्रों में, चाहे सुरक्षा का क्षेत्र होगा, चाहे सीमा के क्षेत्र पर होगा, माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में लगातार देश के अंदर भारतीय जनता पार्टी की सरकार तीसरे लगातार कार्यकाल में 100 दिनों की व्यापक उपलब्धियां जो मैंने आपके सामने कुछ रखने का प्रयास किया है। आज मोदी जी की सरकार के 100 दिन पूरे हो रहे हैं। आज विश्वकर्मा जयंती है और विश्वकर्मा जयंती के अवसर पर यह श्रम दिवस है और हमारे देश के सबसे बड़ा श्रम करने वाला अगर कोई व्यक्ति है तो इस देश के सबसे प्रमुख सेवक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी हैं, उनका भी जन्मदिन है। जम्मू कश्मीर इतने लंबे अरसों के बाद, सुप्रीम कोर्ट के फटकार के बाद अगर चुनाव कराती है केंद्र सरकार, तो क्या इसे स्थिरता कहते हैं? क्या अभी तक मणिपुर शांत नहीं, अभी भी मणिपुर जल रहा है। अगर ये स्थिरता है तो मैं समझता हूं कि भारतीय जनता पार्टी पूरी तरह से नाकाम हुई है इस 10 सालों में सरकार चलाने में।
कुल मिलाकर मोदी सरकार ने अपने तीसरे कार्यकाल का पहला पड़ाव पार किया है। इस छोटे से कार्यकाल में मोदी सरकार के परफॉर्मेंस को देखें तो कई उपलब्धियां हैं, तो कई बार अपने फैसलों को लेकर सरकार का यू टर्न भी दिखता है। दरअसल मोदी सरकार इस बार गठबंधन के पहियों पर है। तीसरे टर्म में मोदी सरकार बड़ी ही सतर्कता से अपने कदमों को आगे बढ़ा रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, IBC 24।